हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू विद्या साइंस क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा 3 नंबर में, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुणनखंड का है। तो चलिए आइए देखते हैं ये 3 नंबर का प्रश्न कैसे बनता है और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल से हम चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ पास थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए प्रश्न क्या है, वर्ग समीकरण 9x² 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का गुणनखंड करके उनके मूल ज्ञात करना है। हमारे पास एक वर्ग समीकरण दिया बेटा 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। ये कैसे बनेगा? तो चलिए आइए देखते हैं ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है, दिया है वर्ग समीकरण, क्या दिया है? 9x² माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं ये कैसे बनता है। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं आप लोगों को एक बढ़िया सा चीज़ बताता हूँ। इस क्वेश्चन में प्लस और माइनस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, प्लस और माइनस का। तो ध्यान दीजिएगा, बीच को हम इस प्रकार से तोड़ते हैं, माइनस 3x को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि उनका गुणा करने पर इन दोनों के गुणा के बराबर आना चाहिए, और उनको दोनों को जोड़ूं या घटाऊं तो माइनस 3x आना चाहिए। अब लोग समझ आ गया होगा। देखिए मैं क्या बोला कि माइनस 3x को इस प्रकार से तोड़ते हैं कि उन दोनों का गुणा करेंगे तो 9x² और माइनस 2x के गुणा के बराबर आना चाहिए, और जोड़ेंगे तो माइनस 3x आना चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा? तो देखिए इन दोनों को हम सबसे पहले चिन्ह के साथ गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चा 9x² माइनस 2 इंटू माइनस 2, इन दोनों का गुणा करता हूँ तो हमारे पास वैल्यू आता है प्लस और माइनस माइनस 9 दूनी 18x का स्क्वायर। अब हमारे पास ये एक अंक आ गया कि माइनस 18x का स्क्वायर। अब इसको हम ये माइनस 18 किससे भाग जा सकता है, गुना जा सकता है। तो उसको देखिए, तो ये जा सकता है बेटा सबसे पहले 18 एकम 18, 9 दूनी 18 और 6 तिया 18। अब इन संख्या को जोड़ूं या घटाऊं, कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, -3 आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए? -3। तो ये देखो 18 में 1 जोड़ूंगा तो 19 हो जाएगा, घटाऊंगा तो 17 हो जाएगा। 9 में 2 जोड़ूंगा तो 11 हो जाएगा, घटाऊंगा तो 7 हो जाएगा। 6 में 3 जोड़ूंगा तो 9 हो जाएगा, लेकिन घटाऊंगा तो कितना बचेगा? -3 बचेगा। अब देखिए, यानी कि हम इसको नहीं लेंगे, इसको क्या करेंगे? नहीं लेंगे। किसको लेंगे? इस डिजिट को लेंगे। अब देखिए आंसर किस में आया है बेटा? माइनस में आया है। तो बड़ी संख्या को किस में रखूंगा मैं? माइनस में। और छोटी संख्या को किस में रखूंगा? प्लस में। यानी कि मैं इसको ऐसा बना सकता हूं क्या? -6x प्लस 3x। अब -6x में 3x को घटाऊंगा तो कितना बचेगा? जोड़ूंगा तो -3x, और दोनों का गुना करूंगा तो इतना आएगा। देख लीजिए, प्लस और माइनस माइनस, 6 तिया कितना? 18, और x का गुना होगा तो x का स्क्वायर। ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि -3x की जगह मैं क्या रखूंगा? -6x प्लस 3x। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 0। चलिए अब दो का पेयर कर लेते हैं, इन दोनों का और इन दोनों का। अब कॉमन क्या निकलता है बेटा? उसको देखिए, दोनों में x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x बाहर चला जाएगा। 9 जो है वो 3 के पहाड़ में जाता है, और 6 जो है ये भी 3 के पहाड़ में जाता है। तो क्या हो जाएगा? 3 और x बाहर चला जाएगा। अब यहाँ देखिए 9 3 के पहाड़ में कितने बार में जाएगा? 3 तिया 9, x², 2x है, 1x बाहर निकल गया, कितना x बचेगा? 1x। और यहाँ माइनस है तो क्या लगा दूंगा? माइनस। 6 जो है 3 के पहाड़ में कितने बार में जाएगा? 2 बार में, और x तो ऑलरेडी कहाँ चला गया? बाहर। तो क्या बचा हमारे पास?
3x और ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 2। यहाँ पास जो रहेगा बच्चा कुछ जगह छोड़ के यहाँ पास उसको फिर से लिख देना है 3x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पास देखिए क्या है 3x है, यहाँ पास भी क्या है 3x है, तो क्या बचा केवल प्लस, कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ पास क्या हो जाएगा 0। अब देखिए इन दोनों में, इनमें और इनमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इसमें कॉमन है 3x माइनस 2 और क्या बच गया 3x और इधर क्या बचा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखिए या तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ। चलिए अब क्या होगा बच्चा, यहाँ हो जाएगा 3x, इधर क्या है 2 माइनस में है, इधर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर है 2, 3 इधर गुना है, इधर क्या हो जाएगा भाग। और दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पास बनेगा बेटा 3x, इधर क्या है प्लस 1 है, बराबर की इस साइड आएगा क्या हो जाएगा -1 और x इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1 अपॉन कितना 3। तो यहाँ पास क्या पूछा है, उनके मूल ज्ञात कीजिए, तो उनके मूल क्या होंगे, अतः, तो यहाँ पास मैं लिख सकता हूँ अतः वर्ग समीकरण का मूल x इज इक्वल टू 2/3 व x इज इक्वल टू -1/3 होगा। यहाँ पास थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ मध्य पद को तोड़ते कैसे हैं ये थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ये अगर आप सीख जाओगे तो ये सवाल बहुत ही आसान है, बहुत ही छोटा सा है, 3 नंबर में पूछा जाता है। आप देख लो, छोटा सा दिमाग लगाना है, 3 नंबर का बहुत ही सरल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कीजिए, है ना। बिना मेहनत का फल नहीं मिलता है, आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसी प्रकार 3 नंबर 4 नंबर का एक और प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी सेंड कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और इस प्रकार से बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन प्रश्न जो विज्ञान और गणित इस वर्ष 2025-26 में 10वीं के बच्चों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड में आने वाला है, इन सभी प्रश्नों का मैं आप लोगों को यहाँ पास आंसर बताऊंगा। आंसर कैसे लिखा जाता है ये भी मैं बताऊंगा और अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।